आ गए किसी के मौत का तमाशा देखने, कोई बेचारा मरा है तब जाकर उसका भूत बना है, तब जाकर उसकी एक भूतिया कहानी बनी है और आप तक ये कहानी पहुंची, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करोगे। किसी की भूतिया कुर्बानी हुई है लेकिन आप लाइक तब भी नहीं करते। इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो जब भी कोई भूतिया कहानी सुनो, इज्जत के लिए लाइक जरूर कर दिया करो। इस वीडियो को भी लाइक करो और सीधा बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मैं आपके लिए छलावों की कई कहानियां ला चुका हूं, लेकिन आज से पहले ऐसी अतरंगी कहानी शायद आपने भी कभी नहीं सुनी होगी। अमूमन जो छलावे होते हैं ना, लोगों को पता ही नहीं होता कि ये वाला छलावा है और इसी तरह से वो छलावे उन्हें छल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर सामने वाले को पता है कि ये छलावा है और छलावा बचकर भागने की कोशिश कर रहा है और आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है, किस कारण से वो आपको कहानी में पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी खौफनाक के साथ साथ रोमांचक और अतरंगी भी है। आपको यकीनन अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लो, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लो, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी है आदि की, जो कि गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में काम करता है और उसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, लेकिन उसकी शादी हुई नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब वो 24-25 साल का था तो उसके दोस्तों ने उसे एक बुरी लत लगा दी थी। वो थी सिगरेट पीने की। अब सिगरेट पीते पीते उसे बदमाशी का शौक चढ़ गया। उसके बाद वो जितने दोस्त होते, जान पहचान वाले होते, उनसे लड़ाई करता रहता। दोस्तों के साथ ऑन लड़ाइयों में भाग लेने के लिए चला जाता। खुद को बदमाश समझता था, वो बात अलग थी। पिटकर आता था, लेकिन फिर भी बदमाशी छोड़ने का नाम नहीं था। अब ऐसी ही बदमाशी में उसके दोस्तों ने कब उसे नशे की लत लगा दी वो समझ नहीं पाया। 30 साल की उम्र तक उसने बहुत कुछ गवा दिया था। कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अब उसने पढ़ाई तो अच्छे कॉलेज से की थी, नौकरी मिल सकती थी, लेकिन इन नशों को त्यागना पड़ता। 1 साल रिहैब में रहने के बाद नशे वो छोड़ चुका था, लेकिन उन नशों की जगह उसे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था जिस पर वो निर्भर रह पाता। ये उसकी सोच थी, इसीलिए वो शराब पीने लगा। अब शराब इतनी ज़्यादा पिया करता कि टुन्न रहता। वो जिंदगी जीना चाहता था, शादी भी करना चाहता था, लेकिन अब शराब की लत ने उसे इतना बिगाड़ दिया कि शादी नहीं हुई। 35-36 साल की उम्र में उसने ये सोचा था कि शराब छोड़ दूंगा। घर वालों से कहा, ना नशे करूंगा, ना सिगरेट पीऊंगा, शराब छोड़ दूंगा, मेरी शादी करवा दो, मुझसे रहा नहीं जाता। अब परिवार वाले लड़की ढूंढने लगे थे, लेकिन वो इतना बदनाम हो चुका था कि ये नशेड़ी है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है। तो 3-4 साल घर वालों ने कोशिश की। उसकी उम्र 40 साल हो गई, कोई लड़की नहीं मिली। अब आदि को लग रहा था कि वो कुंवारा ही मरेगा। लेकिन जो उसके दोस्त थे, ज़्यादातर शादीशुदा थे, उसके पास आकर अपनी वो दुखिया कहानियां सुनाया करते कि शादी के बाद ये रुक जाता है, ऐसे हो जाता है, पूछना पड़ता है बाहर जाने के लिए। तब थोड़ी सी सांत्वना दिया करते आदि को, लेकिन आदि कहता, यार मेरी शादी करवा दो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे पीटने वाली मिल जाए, लेकिन शादी करवा दो। वो इतना तरसा हुआ था। अब शादी हो नहीं सकती थी। कई लड़कियों पर लाइन मारा करता, बहुत ज़्यादा ठरकी हो चुका था। हर लड़की को गंदी निगाह से ही देखता था, लेकिन कोई लड़की उसे भाव नहीं देती थी। इसीलिए कॉर्नर में, वो कंपनी के कॉर्नर में हमेशा पड़ा रहता था। वो ज़्यादा उम्र होने के कारण उसकी पोस्ट थोड़ी आगे बढ़ गई थी, तनख्वाह अच्छी हो गई थी। शादी अब भी नहीं हो पा रही थी। अब उसने सोच भी लिया, 42 साल की उम्र में शादी तो होगी नहीं, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने तो जा सकता हूँ ना। अब बाकी सबके साथ उसे घूमने का शौक था, जो उसका कभी नहीं गया था, और कोई मना भी नहीं करता था। ये कोई बुरी आदत नहीं थी, कहीं घूमने जाना दोस्तों के साथ, इससे आपकी ज़िंदगी अच्छी होती है। आप जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। उसे जगह देखने बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो घर वाले भी रोकते नहीं थे कि जाओ दोस्तों के साथ, बस वहाँ पर शराब मत पीना। और उसके जो दोस्त थे वो भी घर में शराब नहीं पी पाते थे, तो बीवियों से दूर दोस्तों का अलग ट्रिप निकला करता था। वो जहाँ भी जाते वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीते, घूमते फिरते। जो आदि था वो सबसे ज़्यादा शराब पिया करता था। इस बार वो हिमाचल के एक ऐसे हिल स्टेशन में पहुंचे जहां पर एक फार्म हाउस था। उन्होंने वो फार्म हाउस बुक करवा लिया। गूगल पर चेक किया था, ये फार्म हाउस काफ़ी दूर है, काफ़ी अच्छा है, सुनसान सा इलाका है, वहाँ पर पिएंगे। जो दोस्त थे वो पहले मान नहीं रहे थे। उनका कहना था, यार वहाँ घूमने के लिए तो कुछ है ही नहीं, हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ घूमने के लिए भी कुछ हो, पहाड़ देखने को मिले, हम छोटी छोटी पहाड़ियाँ नहीं देखना चाहते। इस तरह वो दोस्त बड़ी मुश्किल से मनाए थे और उसने कहा था वहाँ बाइक रेंट पे मिलती हैं, आसपास कहीं रेंट पर ले लेना, या वहाँ जो फार्म हाउस है वहाँ हम मालिकों से कह देंगे कि बाइक हमें रेंट पर दे दो, हम दूर घूमने जाना चाहते हैं।
इस तरह से जब वो उस फार्म हाउस तक पहुंचे थे, वहां पहुंचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। उन्होंने एक टैक्सी करवाई थी गुड़गांव से हिमाचल की इस फार्म हाउस के लिए। काफ़ी ज़्यादा समय लगा था, रास्ते काफ़ी टूटे हुए थे, लेकिन उन्होंने रास्ता अच्छे से देख लिया ताकि वापस जाते समय कुछ आसानी हो, क्योंकि वो बाइक रेंट पर लेने वाले थे। वहाँ से निकलते और काफ़ी बड़े टूरिस्ट प्लेस पर भी जाकर आते। इस तरह से जो आदि था उसने सोचा हुआ था कि वो घूमने के लिए नहीं जाएगा। अगर जिद करेंगे तो बाइक के पीछे बैठूंगा, मैं चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर पीने के लिए आया हूँ। यहाँ शराब पीनी है, बिल्कुल खुलकर पीनी है। इस तरह से अब जो आदि, पहले दिन आदि भी थका हुआ, बाकी सब भी थके हुए, तो वो घूमने नहीं जा पाए। रात को वहीं रुके और 10 बजे जब नशा उतरा शराब का, जो 6 बजे पी थी, तब वो बाहर निकले। उस फार्म हाउस में खाना भी बफे लगा करता था, तो वो बफे में वहाँ जाकर खाना खाने लगे, प्लेट में डाल डाल कर। जितने भी वहाँ पर वेटर थे या कर्मचारी थे जो फार्म हाउस के थे, वो उन्हें देख रहे थे कैसे साले शराबी से आ गए हैं। तब वो मैनेजर के साथ बात करने लगे, पूछने लगे कि यहाँ और टूरिस्ट प्लेस कहाँ है। अब फार्म हाउस में 6-7 दिन तो हम बिताने वाले नहीं, हमें कुछ बाहर भी निकलना है, देखने के लिए भी जाना है। तो जो मैनेजर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसने ये इंतज़ाम भी करवा दिया बाइक रेंट का, और वहाँ पर 3 बाइक्स भी मंगवा दी थी ताकि हर कोई अपनी अपनी बाइक लेकर आराम से निकल सके। कहीं परेशानी हुई, कोई एक बाइक ख़राब हुई तो दूसरी पर बैठ सकते हैं। अब यहाँ उनकी जान पहचान काफ़ी ज़्यादा है, ये बड़ा फार्म हाउस है, काफ़ी महंगा फार्म हाउस है, तो उनकी जान पहचान तो होगी ही। इस तरह से उन्होंने यहाँ की कहानियाँ भी सुनानी शुरू कर दी, कौन सी जगह ज़्यादा फेमस है, कौन सी कम फेमस है। इस तरह वो बातें करते गए। अब जो मैनेजर था उसके बाद इस जगह की खासियत भी बताने लगा। कैसे ये पहले पूरे जंगल हुआ करते थे, यहाँ पर जानवर रहा करते थे, अजीब जीव रहा करते थे। बाकी अजीब जीव सुनकर किसी को अजीब नहीं लगा, जो आदि था उसे अजीब लगा ये शब्द सुनकर। उसने कहा, अजीब जीव, ये कौन से जीव होते हैं? तब मैनेजर कहने लगा, वो होते हैं, देखिए आप सुनना नहीं चाहेंगे, आप थोड़ा डरते होंगे। जो आदि था उसके जैसे ईगो पर चोट लगी। डरते होंगे, हम किसी से नहीं डरते, बताओ तो कौन से जीव? तब उसने कहा, यहाँ पहले से कहा जाता है कि कुछ छलावे रहते हैं। ये काफ़ी बड़ा इलाका है और इस इलाके में भी एक छलावा रहता है जो लोगों को नज़र आता है। कहते हैं कि वो रूप बदल सकता है। जो आदि था, छलावे की कहानियाँ उसने भी सुनी थी, उसे यकीन नहीं था कि ये सच होते हैं। पहली बार छलावे से मिलने का मौका मिल रहा था तो उसकी आंखें थोड़ी सी खुल गई थी। जो बाकी दोस्त थे वो भूतिया कहानियां तो सुना करते थे, वैसे डरपोक थे। छलावे का नाम सुना, उन्होंने कहा, यहाँ रात के वक्त नहीं निकलेंगे, दिन के वक्त ध्यान से निकलेंगे। ये जो छलावे होते हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं, कहते हैं गर्दन पर काटते हैं, खून पी जाते हैं। आदि हंसने लगा, छलावे खून नहीं पीते, वो पिशाच होते हैं। छलावे सिर्फ छलते हैं, कोई नुकसान नहीं करते। अगर हम बेवकूफ़ हैं तब हमारा नुकसान होता है। इस तरह जो आदि था उनसे बातें कर रहा था। वक्त रात का था, उन्हें खाना खाना था, और जो आदि था उसे डर नहीं लग रहा था, उसे इस चीज़ में ज़्यादा रोमांच मिल रहा था कि छलावा है, यहाँ छलावा है। बाकी दोस्त डरपोक। अगले दिन सुबह 8 बजे वो बाइक लेकर निकल रहे थे। उन्होंने कहा, आदि तू हमारे साथ चल। अब जो आदि था वो कह रहा था कि मैं यहाँ इस जगह से दूर नहीं जाने वाला, यहाँ आराम से शराब मिलती है, कहीं तुम चले जाओगे यार। पिछली बार जब घूमने गए थे ना हम उत्तराखंड में, वहाँ तो शराब भी नहीं मिलती, पीने को नहीं मिल रही थी। ऐसी ऐसी धार्मिक जगह पर जा रहे थे तुम, तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा यार। तुम थोड़े धार्मिक हो, वहाँ मुझे पीने को नहीं मिलेगी, और हो सकता है किसी मंदिर में जाना हो तो मैंने शराब पी है, अंदर मैं जा नहीं पाऊँगा। ऐसा करो तुम घूम कर आओ। तो आदि ने अपने बाकी सब दोस्तों को भेज दिया। अब सुबह के 11 बजे का वक्त था। अंदर थोड़ी सी शराब पी ली थी। अब वो सोच रहा था, पीकर मैं पड़ा तो रहूंगा नहीं, कुछ घूमने फिरने का भी शौक है, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मैं टुन्न होकर भी काफ़ी दूर दूर तक घूम सकता हूँ। तो उसे लगा बाहर देख कर आता हूँ कौन सा छलावा है, जरा देखूँ तो सही छलावे यहाँ कैसे दिखते हैं। वो गेट के ज़रिए उस फार्म हाउस से बाहर उस जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ा। उसके पास एक लोहे का डंडा था ताकि कोई जानवर आए, कोई बंदर आ गया या कुछ आ गया, उसे भगा सके आराम से, ताकि वो छलावा उस पर कोई हमला ना कर सके। जो आदि था वो चलते चलते अब जंगल के काफ़ी अंदर की तरफ जाने लगा। तब उसने जंगल के अंदर देखा कि एक पहाड़ी कपड़े पहने हुए औरत चलकर काफ़ी दूर से जा रही हो। पहले तो उसे लगा कि यहाँ हिमाचल में आसपास कोई गांव होगा, तो यहाँ जो औरतें हैं और जो पहनावा है पहाड़ी, वैसे पहने हुए कोई औरत आगे जा रही होगी। तो वो इधर की तरफ देखने लगा, फिर देखा दूर दूर तक कोई गांव तो है नहीं, और जो चलकर भी जा रही है कोई पगडंडी थोड़े ना है। इसके बाद वो उस तरफ जाने लगा। अब ठरकी तो ऐसा था, वो लड़की भी थोड़ी खूबसूरत लग रही थी। अब चलते चलते वो उसके पीछे जाने लगा। उसे दिमाग में ये ख्याल भी था,
अगर छलावा है तो वो कोई भी रूप अपना सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, जानवर, इंसान, और हो सकता है ये औरत छलावा ही हो। उसे जो मन में शंका थी ना, वो उसे पूरी करनी थी कि ये औरत छलावा ही है या नहीं। अगर साधारण औरत है तो मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, भाई यहाँ पहाड़ों में पकड़ लेना तो पीटते बहुत है, ये उसने सोचा हुआ था। इस तरह वो उसके थोड़ा पीछे जाने लगा। दूरी काफ़ी ज़्यादा थी ताकि उसे पता ना चल पाए। 1-2 बार उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा। अब जो आदि था कुछ घबराया भी, उसे लगा कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वो औरत बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। दूरी ज़्यादा थी, अच्छे से चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, दूर से दिख रहा था काफ़ी खूबसूरत है। जैसे जैसे वो उस तरफ बढ़ता गया, उसने देखा एक पेड़ के पास से जब वो औरत पेड़ के पीछे से निकली तो वो औरत पेड़ के पीछे चली गई और आगे एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी निकला। उसका कद 7 फुट होगा। अब जो आदि था वहाँ रुक गया कि औरत तो वहाँ है, ये इस आदमी से मिलने के लिए आई होगी, हो सकता है छलावा नहीं, यहाँ पर कोई ये औरत है किसी अपने आशिक से मिलने के लिए आई होगी। वो जो आदमी था इधर उधर झांकने लगा, बार बार देख रहा था इस तरफ, और जो आदि था उसे शक हो रहा था कि ये खिसकना चाहता है, ये उससे मिलने के लिए आया होगा, इन्हें लग रहा है मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। अब वो पेड़ के पीछे इंतजार करता रहा कि लड़की जो औरत है वो तो वहाँ छिपी हुई है। वो आदमी तो चलकर दूर चला गया। कुछ देर वो इंतजार करता रहा तो पेड़ के पीछे से वो औरत निकलकर बाहर नहीं आई। वो देखता रहा, काफ़ी देर देखता रहा। उसके बाद जब वो पेड़ के पीछे गया देखने के लिए, वो कहाँ चली गई, बेहोश तो नहीं हो गई, इसने कुछ उसे मारा वारा तो नहीं। तो वो देखने के लिए पेड़ के पीछे गया, वहाँ पर वो औरत मौजूद नहीं। वो देख रहा कि पेड़ बीच में है, बाकी पेड़ काफ़ी दूर है, उसके पीछे से भागकर निकल नहीं सकती, दूर नहीं जा सकती, इतना बड़ा पेड़ नहीं है कि वो वहाँ से पीछे पीछे से खिसक जाए। कहाँ गई वो औरत? वो जो आदमी था वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, पहले तो उसे दिखा नहीं, जैसे पेड़ के पीछे से निकला था। तभी उसका दिमाग चला, ये तो छलावा ही था। अब औरत पेड़ के पीछे गई, चलकर एक आदमी आगे की तरफ निकल कर चला गया। ये तो साफ था कि वो छलावा है, यानी कि यहाँ पर वो छलावा रहता है और मेरी आंखों के सामने वो छलावा आया। अब उसे देखने की इच्छा थी उस छलावे को, और थोड़ा डर भी था कि ये छलावा है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। अमूमन कहानियों में कहा जाता है कि छलावे खतरनाक तो होते हैं लेकिन दिमाग से खतरनाक होते हैं, आपको फंसाते हैं, थोड़ी बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं, सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। चोरी पकड़ी जाए तो वो भाग निकलते हैं क्योंकि वो खतरे में होते हैं। एक इंसान, साधारण इंसान अगर किसी छलावे को पकड़ लेना तो आसानी से उसे मार सकता है। मान लीजिए कि कोई कमज़ोर सी लड़की जो काफ़ी पतली है, अब वो काफ़ी कमज़ोर होगी, उसमें शरीर में उसके काफ़ी शक्ति कम होगी, ऐसी लड़की के बराबर एक छलावा होता है जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता है, और अगर मारना हो तो कोई हट्टा कट्टा आदमी आसानी से गर्दन मरोड़ कर उसे मार सकता है। इतने कमज़ोर होते हैं छलावे, लेकिन रूप बदल सकते हैं, तगड़े हट्टे कट्टे आदमी जैसे बन सकते हैं, लेकिन उनमें ताकत उतनी ही रहती है। ये पता था अब आदि को, इससे ज़्यादा नहीं पता था कि छलावे और क्या क्या कर सकते हैं। वो ढूंढने लगा। अब 1-1.5 बजे तक वो देखता रहा कि वो छलावा नज़र नहीं आया। यहाँ पर नज़र आया था, कहाँ गया? मुझे उसका पीछा करना चाहिए था, अगर वो भागता उसका पीछा मैं कर भी सकता। अब उसे भूख लगी, उसका नशा भी उतर रहा था, अब जो पैग लगाए थे वो उतर चुके थे, छलावे के ख्याल दिमाग में आ रहे थे, तो वो जल्दी से वापस आया। उसे जैसे शराब की जो लत थी ना वो टूटी टूटी सी लग रही थी। वापस पहुंचा, 2 पैग लगाए, फिर थोड़ा सा सेट हुआ। अब सेट होने के बाद बाहर गया, बफे लगा हुआ, खाना खाया। फिर दोस्तों का फ़ोन आया कि हम तो आगे की तरफ निकल रहे हैं, देख हमारे पास जो कपड़े थे हमने वही रखे हुए हैं, हम यहाँ होटल लेने वाले हैं और आज की रात वहीं पर रुकने वाले हैं, तुझे कहा था तू आजा, ऐसा कर वहाँ से बाइक पकड़ और आ जा इधर। आदि ने कहा नहीं, अब मैं वहाँ नहीं आने वाला, अब मेरे लिए यहाँ एक खास इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। अब दोस्त पूछ रहे क्या इंटरेस्टिंग बात है, वो बता नहीं रहा था। जो आदि था उसके दिमाग में पता है क्या था? आदि सोच रहा, यार ये छलावे के बारे में एक चीज़ तो मैंने कभी सोची ही नहीं कि जो छलावा है कोई भी रूप अपना सकता है। अब करीना कपूर बन सकता है, कैटरीना कैफ बन सकता है, अब कोई भी खूबसूरत लड़की बन सकता है। वैसे भी आदि की शादी तो होगी नहीं, तो आदि ये सोच रहा था कि अगर मैं छलावे को पटा लूं, क्या पता वो मर्द होता है या औरत होता है, कुछ भी बन सकता है, तो इसे पटाकर इससे शादी कर सकता हूं। ये तक आदि ने सोचा हुआ था, इसीलिए आदि यहाँ रहकर अब उस छलावे का पीछा करने वाला था। उसने मैनेजर से भी पूछा, उसने कहा कि मैंने छलावे को देखा, एक औरत थी पेड़ के पीछे गई, फिर मर्द निकला, मुझे लगा कि
दोनों मिलने के लिए आए हैं आशिक, लेकिन वो एक ही थे, रूप बदल कर निकला था, पता भी नहीं लग पाया। तब मैनेजर ने कहा कि उससे दूर रहिए, छलावा यहाँ लोगों को नजर आता है। आपने तो बड़ी आसानी से पता कर लिया कि वो छलावा है, औरत से मर्द बन गया। अब आपको पता है वहाँ नहीं जाना है, वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। आदि अब उससे क्या कहता, जो आदि के मन में था, जो वो सोच रहा था क्या करना है, वो किसी को बता थोड़े ना सकता था, उसके ख्याल ही बहुत ऊंचे थे। अब शाम के 6 बजे यहाँ पर सूरज ढलने की कगार पर था। पहाड़ों में इतनी जल्दी अंधेरा नहीं होता, सूरज काफी नीचे भी चला जाए तब भी थोड़ा दिन होता है, लेकिन किसी पहाड़ी के ऊपर ऐसा होता है। अगर छोटी सी पहाड़ी है, वहां दिन है, आप पहाड़ी से नीचे उतर कर नीचे चले जाओ तो वहां हो सकता है ज्यादा अंधेरा हो, ऊपर रोशनी हो, नीचे अंधेरा हो, ऐसा था। अब जिस पहाड़ी के ऊपर वो फार्म हाउस बना हुआ था, जो आदि 6 बजे निकला, उसके बाद चलकर नीचे की तरफ जाने लगा। पहुंचना चाहता था वो वहीं पर, हाथ में टॉर्च थी, खाने का सामान, पूरा बैग पीछे रखा हुआ। वो जंगल में भटकना चाहता था, खो जाना चाहता था। ऐसा ठरकी था कि वो एक छलावे को औरत के रूप में देखना चाहता था और पटाना चाहता था। ये सोच लेकर वो उस जंगल में गया था। अब वो देखने लगा उस जगह। एक छलावा, कहते हैं जिस इलाके में रहता है वहीं पर नजर आता है। ऐसा नहीं है कि कोई छलावा कोई जगह को छोड़कर कहीं बहुत दूर चला जाए, जहां नजर आता है कहते हैं वहीं रहता है, बस उसका घर देखा नहीं जाता कैसे है वो रहता, असल में कहाँ छिप कर रहता है, सोता है, कहाँ खाता पीता है, वो जगह कभी भी किसी को नहीं मिलती। छलावा इतना चालाक होता है, मर जाता है, जहां रहता है उस जगह किसी को नहीं लेकर जाता। अब आदि फिर से वहां भटकने लगा, फिर टॉर्च को बंद करके वहां जितनी रोशनी थी उसमें देखने की कोशिश करता। सामने उसे एक पतला लंबा सा आदमी दिखा। उसने एक बनियान पहनी हुई, नीचे कच्छा पहना हुआ, कुछ नहीं पहना, काफी गंदा सा, और उसकी उम्र भी 60 साल लग रही थी, दाढ़ी भी गंदी सी, जो कपड़े थे उस पर दाग लगे हुए। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई गंदा सा आदमी है, जंगल में क्या कर रहा है। एकदम से आदि का दिमाग घुमा कि ये वही छलावा है, मैं नहीं छोड़ने वाला। वो छलावा चलकर जा रहा। अब जो आदि था उसके पीछे पीछे, ऐसा लग रहा था जैसे अपने प्यार को पाने के लिए कोई आशिक ना किसी लड़की के पीछे जा रहा हो। बिल्कुल ऐसी तरसी नजरों से उसे देखते हुए आगे बढ़ रहा था। इतना बेशर्म था कि एक आदमी को भी इतनी गंदी नजर से देख रहा था। इसके बाद जो आदि था आगे बढ़ता गया, उसके पीछे पीछे जाता गया। कई बार जो वो छलावा था ना पेड़ के पीछे रुक जाता, उसके बाद जो आदि था वहां रुक जाता। आदि को लगता अब कोई भी निकलेगा ना, लड़की लड़का बच्चा जानवर कुत्ता बिल्ली कुछ भी निकले पेड़ के पीछे से, मैं उसका पीछा करूंगा। भाई ये रूप बदलता है। इसके बाद उसने देखा कि एक पेड़ के पीछे से जैसे ही वो आदमी अंदर गया, आगे से एक लड़की निकल कर आई। अब उस लड़की ने शहरों वाले कपड़े पहने हुए, यानी कि शॉर्ट ड्रेस। तभी उसका दिमाग खनक गया कि ये वही छलावा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पहाड़ों में शहर वाली कोई लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनकर जंगल में घूम रही हो ही नहीं सकता, ये छलावा है। लेकिन जो शॉर्ट ड्रेस में वो लड़की थी, लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस और बहुत खूबसूरत, आदि का दिल उस पर आ गया। जो पहले औरत दिखी थी ना, उसकी उम्र तो फिर भी 40-45 साल थी, उस पर भी दिल आ गया था, वो बात अलग है। इसकी उम्र कुछ 30-32 के करीब लग रही होगी। और जो आदि था उसकी आंखें खुली की खुली, कितनी सुंदर लड़की। अब उसकी टांगें खुद ब खुद उसकी तरफ चल रही थी। इस तरह वो उसका पीछा करने लगा। अब वो लड़की ही थी या छलावा था, ये आदि का मानना था कि छलावा ही है, लेकिन असल में पूरी तरह से कंफर्म नहीं था। 99% उसे लग रहा था कि यह वही हो सकती है। पीछा कर रहा। एक जगह जब उस पेड़ के पीछे वो लड़की गई, उसके बाद उसके पीछे से सूअर निकला। अब उसे पता चल गया ये सूअर बन गया है, अब सूअर बनकर भागेगा। इसे पीछा करके पकड़ना है, इससे बात करनी है, इसे पटाना है। शुरुआत ऐसे ही होगी। अब लड़कियों का पीछा फिल्मों में ऐसे ही करते हैं, तो मैं पीछा करूंगा, उसके दिल में भी मेरे लिए अरमान जगेंगे, उसके बाद करूंगा जो करना है। अब फिर वो सूअर का पीछा करने लगा। मतलब इतना ज़्यादा ठरकी और तरसा हुआ था ना कि सूअर को भी गंदी नज़र से देख रहा, उसका पीछा भी वैसे ही कर रहा, मुस्कुरा रहा उसे देख देख कर। अब सूअर एक जगह भाग कर गया, उसके बाद एक जगह से फिर से वो लड़की बन गया एक पेड़ के पीछे से, फिर वो लड़की का पीछा कर रहा। अब वो ज़्यादा करीब जा रहा था उस छलावे के, वो लड़की के। अभी ये भी पता नहीं था वो छलावा है या नहीं। जैसे ही एक पेड़ के पीछे से फिर से लड़की गई, उसके बाद काफ़ी देर तक वहाँ वो लड़की नज़र नहीं आई। लेकिन उस पेड़ के ऊपर एक उसे बंदर दिख गया। उसे लगा पेड़ के नीचे से बंदर बनकर ऊपर से छलांगे लगाकर निकलेगा वो छलावा। छोड़ूंगा नहीं, पटा कर रहूंगा। लड़का लड़की थोड़े ना होता है छलावा, इसे तो अपना बना कर रहूंगा, इसे कैटरीना कैफ बनाया करूंगा।
ये सोचकर वो अब उस बंदर का पीछा करने लगा। जैसे जैसे पेड़ों के पीछे से बंदर का पीछा करता, वो बंदर अलग अलग जगह भाग भाग कर निकलता। अब उस बंदर को पता था कि ये मेरा पीछा कर रहा है। एक जगह 2-4 बंदर और थे। उस बंदरों के झुंड में उसे उस बंदर की खास पहचान थी कि उसका पिछवाड़ा लाल है। ये लाल पिछवाड़े वाला बंदर यही है छलावा, मुझे इसका पीछा करना है। बाकी थोड़े ज़्यादा गंदे से थे। जैसे ही वो उनका पीछा करते हुए पेड़ के नीचे पहुंच गया, अब उसे लगा कि मुझे इससे बात करनी होगी। नीचे से वो कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम छलावे हो, नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं। उसने ये कहा था, 4 बंदरों की तरफ ऊंची आवाज में बोला। ऊपर से 4 बंदर उस पर टूट पड़े, वो लाल पिछवाड़े वाला बंदर भी। वो बंदर उसे काट रहे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा उसने गलती क्या कर दी। अब जो छलावा होता है वो छल से बेवकूफ़ बनाता है। अगर बंदरों की भीड़ में हो तो बंदरों को पता चल जाएगा कि ये बंदर छलावा है या बंदर है। चारों बंदर जिस तरह से नोच रहे थे ना उसे, वो बहुत ज़्यादा चीखें मार रहा। वो बड़ा बंदर लाल पिछवाड़े वाला, उसने तो सबसे ज़्यादा काटा था। आदि चीखता भागता फटे हुए कपड़े लेकर आया था। बंदर बार बार पीछा करते रहे, बहुत दूर तक भगाया। उसे समझ में आ गया, ये जो बंदर पेड़ के ऊपर था ना, ये छलावा नहीं था। वो छलावा पेड़ के नीचे से खिसक गया और मेरी नज़र बंदर पर पड़ी। यहाँ मुझसे गलती हो गई। वापिस तो आ गया वो। रेबीज के डर से उसने अगले दिन पहले तो इंजेक्शन लगवाया। फिर उसके दोस्त वहाँ पर आ चुके थे। दोस्त पूछ रहे, तुझे इतनी चोट कैसे लग गई? अब शर्मिंदगी में वो बता भी नहीं पा रहा। उसने कहा, मैं जंगल में घूमने गया था और बंदरों के झुंड ने मुझ पर हमला कर दिया। अब उसके दोस्त पूछ रहे, बंदरों के झुंड ने हमला क्यों किया? तूने ऐसा क्या किया कि बंदर तुझ पर टूट पड़े? अब वो बता नहीं पा रहा था। दोस्तों ने पूछा, तो उस जगह गया ही क्यों था? मतलब इतना अंदर क्यों गया? वो बता नहीं पा रहा था। एक दोस्त ने पूछा, वो छलावा यहाँ दिखता है, कहीं ये छलावा तो नहीं था? एकदम से बोल पड़ा आदि की, नहीं ये छलावे नहीं थे, छलावा होता तो पता चल जाता, ये छलावा नहीं था। रोते रोते बता रहा। अब उसने नए कपड़े पहने, जहाँ जहाँ जख्म हुआ था वहाँ पट्टी करवाई। उसके बाद दोस्त उस पर हंस रहे और कह रहे, चल हमारे साथ। अब वो दिन पीने पिलाने वाला था। पूरा दिन पिया, रात तक पिया। अगली सुबह दोस्त निकल पड़े फिर से घूमने के लिए। आदि ने कहा, नहीं मुझे घूमने नहीं जाना, मुझे चोट लगी है, मैं जा नहीं सकता। दोस्तों ने कहा, बस थोड़ा सा काटा ही तो है, तू चल सकता है आराम से, थोड़ा ही तो जख्म हुआ, एक ही जगह तो दांत गड़ाए थे। अब ऐसी ऐसी जगह पर गड़ाए थे वो तो बता नहीं सकते, लेकिन गड़ाए तो थे, चला जा सकता था, बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आदि ने कहा, नहीं। अब वो काफ़ी निराश दिख रहा था तो दोस्त चले गए कि इसे शराब पीनी होगी, इसे दुख लगा होगा कि बंदरों ने उसे क्यों काटा। असल में जो आदि था दोबारा कोशिश करना चाहता था। उसने कहा, कुछ भी हो ऐसी कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। अब एक छलावा जो कोई भी लड़की बन सकता है, रूप बदल सकता है, खूबसूरत से खूबसूरत बन सकता है, उसके लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी ना। फिर से कोशिश करूंगा। इसके बाद आदि दोपहर के वक्त फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ा, खाने पीने का पूरा सामान लेकर। उसे पता था अब छलावा मिला ना, उससे सीधी सीधी बात करनी है। इस बार बातों को घुमाना नहीं है, पीछा नहीं करना है। भैया मैं तो गलती से कहीं और पहुंच गया। अब लाल पिछवाड़े वाले बंदर ने ऐसा काटा था कि उसके अंदर अब दहशत थी। छलावे के लिए नहीं, बंदरों के लिए। कहीं बंदर नजर आता वो भागने को तैयार हो जाता। अब कई जगह उसे बंदर दिख रहे थे। हिमाचल में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बंदर तो हर जगह देखने को मिलेंगे। जहां बंदर दिखता वो खिसक लेता। 3 से 4 घंटे वहां वो छलावे को ढूंढता रहा। उसे बंदर दिखते रहे, वो डरता रहा। जब वो उसी जगह पर था जहां पर पहले भी उसे छलावा मिला था, तब उसने ये वक्त होगा 5:30 या 6 बजे का, अंधेरा होने वाला था, अभी रोशनी थी। एक पेड़ की एक टहनी के ऊपर बैठी हुई एक काफ़ी लंबी सी लड़की दिखी उसे। अब वो जो लड़की थी उसके जो पाँव थे काफ़ी लंबे थे और ध्यान दिया उसने, उसके जो पाँव थे ना उल्टे थे। एक पल के लिए उसका जैसे मन बैठा बैठा जा रहा था, कहीं ये पिछल पेरी तो नहीं, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं, उल्टे पैरों वाली तो चुड़ैलें होती हैं। फिर उसके दिमाग में ये भी आया, यहाँ चुड़ैलों की कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, यहाँ छलावे की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। हो ना हो ये कोई औरत नहीं है, कोई बेवकूफ़ बनाने वाली नहीं है, ये है छलावा, उल्टे पैर करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो उसके करीब गया, ऊपर से उसने हंसना शुरू कर दिया।
वो डरावनी सी औरत लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हंस रही नीचे से आदि भी हंसने लगा। अब जैसे जैसे आदि हंसने लगा, ऊपर से उस औरत की हंसी धीरे धीरे कम होती गई कि ये कैसा पागल है, उल्टे पैर डरावना चेहरा फिर भी हंस रहा है। अब ऊपर से उस औरत ने कहा, तुम जानते हो तुम कहाँ फंस गए हो, अब तुम्हें मौत मिलेगी। मैं एक चुड़ैल हूं, तुम्हें नोच नोच कर खा जाऊंगी। और सोचिए नीचे से आदि ने क्या जवाब दिया होगा, नोच नोच कर खा जा मुझे, मैं तो खुद नोच होने के लिए तेरे पास आया हूं, नोच ले मुझे। अब ये सुनकर वो औरत हक्की बक्की रह गई, ये कैसा इंसान है, खुद नुचवाने के लिए मेरे पास आया है। तब वो कहने लगी, तू पागल तो नहीं हो गया, मैं तुझे मारने की बात कर रही हूँ, मैं नोच डालूंगी, मैं एक चुड़ैल हूँ, पैर देख मेरे। अब नीचे से आदि कहने लगा, कोई भी हो, औरत तो है ना, मुझे मार डाल। अब ये सुनकर उस औरत ने छलांग लगाई। अब वो औरत भागने लगी, उल्टे पांव थे, उल्टे पांव ही भागने लगी। अब जो आदि था वो उसके पीछे पीछे। आदि को पता था ये छलावा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, जितनी भी डरावनी चुड़ैल बननी है तो बन जा, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो भाग रही औरत, फिर उसने रूप बदला। अब उसने पांव सीधे किए और वो एक लंबी सी लड़की बन गया जो काफी खूबसूरत थी। अब ये देखने के बाद जो आदि था उसमें और जोश आ गया, भैया कितनी सुंदर लड़की बन गया है। अब वो इतना ठरकी था कि बूढ़ी औरत हो, चाहे डायन हो, चुड़ैल हो, या ये भागने वाली लड़की, वो तो बस उस छलावे को पाना चाहता था। वो भागता गया, छोड़ नहीं रहा। अब आगे से वो छलावा भी कह रहा, जो लड़की बना हुआ, कि मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मुझे माफ कर दे, मैंने नोचने की बात की। अब पीछे से आदि कहने लगा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, बस मुझसे बात कर ले, इतना काम कर दे मेरा, मैं तेरा पीछा नहीं करूंगा कभी। उसके बाद एक पेड़ के पास वो छलावा रुका जो एक लड़की बना हुआ था। तब आदि कहने लगा, देख मैं तुझे बहुत पसंद करने लगा हूं। ये सुनकर जो छलावा था वो अपने असली रूप में आ गया। अब छलावे का असली रूप पूरी तरह से काला होता है, यानी कि पीछे कोई काली चीज रखी हो ना, आगे छलावा खड़ा हो, तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि बीच में कोई चीज भी है। बिल्कुल काला बन जाता है, जैसे रोशनी उससे निकलती ही ना हो। और ये उसका आखिरी रूप होता है, यानी ये उसका असली रूप होता है। उसका शरीर बना ऐसे होता है कि वो अपने शरीर के अंग को ढाल सकता है, किसी भी तरह का रंग, किसी भी तरह का रूप बना सकता है जो वो देख सकता है। अब उसने ये असली रूप बनाया था और कहा था, मैं ये हूं, तू कैसी बातें कर रहा है। अब यकीन कीजिए वो काला था पूरी तरह से गंदा। वो कोई इंसान नहीं, कोई और जीव लग रहा था, जो इंसान की तरह दो टांगे, दो बाजू, सर ऐसा है, बस ये लग रहा था। उसे देखकर भी जो आदि था वो कह रहा था, तू जैसा भी दिखती है, तू मेरी बन जा। अब वो छलावा ये देखकर हैरान था, उसे ये समझ में आ गया था ये करना क्या चाहता है। अब जो आदि था उसे पटाने के लिए हर तरह की लाइन बोल रहा, हर अच्छी तारीफें कर रहा, ये कह रहा, वो कह रहा, हर तरह से वो छलावे को पटाना चाहता था। अब जो छलावा होता है वो ना मर्द होता है ना औरत होता है, लेकिन रूप किसी का भी बना सकता है। इसीलिए आदि उसे पटाना चाहता था और अंत में वो छलावे ने मना किया। वो हर तरह से माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद वो कहने लगा, बार बार मेरा पीछा मत करो, यहाँ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन आदि पीछा कहाँ से छोड़ने वाला, उसने भागना शुरू कर दिया। अब जो आदि था वो उसके पीछे पीछे भाग रहा। वो एक अजीब सी ठरकी नज़रों से उसे देख रहा था। और जो छलावा था वो काले रूप को अपनाकर भागा था, अपने असली रूप को, जिसकी रफ्तार भी कम होती है, फिर भी वो उस रूप में भाग रहा था कि ये ठरकी मुझे गंदी नज़र से देख रहा है। तब जाकर वो छलावा भागता भागता पेड़ों के पास से कभी किधर से कभी किधर से इस तरह बचकर भागा और कहता रहा, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे पास नहीं आने वाला। वो तो बचकर भाग गया, लेकिन आदि काफ़ी निराश था कि आज बचकर भाग गया, अब इसे घेर कर पकड़ना होगा। जब इसे पकड़ूंगा तब इसे मनाऊंगा, उसके बाद जाने नहीं दूंगा। अब यही उम्मीद है, कोई लड़की तो मिलने वाली नहीं, अब एक छलावा ही मेरी प्रेम कथा को आगे बढ़ाएगा। ये सोचकर अब वापस आ गया था आदि। इसके बाद जब उसके दोस्त 11 बजे उसका इंतजार कर रहे फार्म हाउस में कि आदि अब तक आया नहीं, वो तो छलावे का पीछा कर रहा। जब आदि वहां पहुंचा थका हुआ, अब काफी जगह पर जो उसने पैंट पहनी हुई थी वहां खून के धब्बे। दोस्त पूछ रहे, क्या हुआ, आज फिर से तुझे बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया? उसने कहा, नहीं, मैं भागा इसलिए कई जगह से खून निकला है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कोई जानवर पीछे पड़ गया? उसने कहा, नहीं, कोई जानवर मेरे पीछे नहीं पड़ा,
मैं किसी के पीछे पड़ गया था। उन्होंने कहा, कौन? कोई हिरण मिल गया था जिसका तू मांस खाना चाहता था? कोई मुर्गा, कोई सूअर मिला था? उसने कहा, नहीं, छलावा मिला था। अब दोस्त हैरान और डरे हुए, तू पागल हो गया है? तू क्या कर रहा है? उसने दोस्तों को सब कुछ बताया कि देख, मेरी शादी होने वाली नहीं, अब यही है आखिरी उम्मीद, मैं इसी को खूबसूरत लड़की बनाकर इससे शादी करूंगा। दोस्त समझा रहे तो पागल हो गया है, लेकिन वो मान नहीं रहा। उसने दोस्तों से वादा लिया, तुम मेरा साथ दोगे, पकड़ोगे उसे। दोस्त मान नहीं रहे थे पहले, लेकिन मानना पड़ा। अब उसे मना कैसे कर सकते थे? वो सीनियर था उनका, वहाँ बहुत मुश्किल खड़ी कर देता। इस तरह से दोस्तों को साथ लेकर अगली शाम 7 बजे वो सीधा जंगल की तरफ निकल पड़े। अब जो दोस्त थे वो जानते थे ये कितना बड़ा ठरकी है, किस तरह से लड़कियों को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन एक छलावे पर गंदी नजर रखता है, ये तो उन्होंने सोचा तक नहीं था। अब वो जंगल में बढ़ने लगे, वो खास जगह जहां पर वो छलावा नजर आता था। अब वो उस जगह पर पहुंच गए। कुछ ही समय बाद उन्हें छलावा नजर आ गया। अब वो छलावा इस इलाके में घूमा करता था, जैसे कोई होता है ना, कोई भी इंसान, उसका घर है, वहां पर वो घूमता रहता है, वहां डरता थोड़ी ना है, वहां तो वो सुरक्षित होता है। छलावा भी लोगों को डराता है ताकि कोई यहाँ ना आए, ये उसका घर है, यहाँ पर वो अच्छी तरह से रह पाए। अगर कोई बार बार आता है तो वो उसे नुकसान पहुंचाता है और भगा देता है। वो अपने घर की सुरक्षा करता है एक जानवर की तरह। ये छलावा भी यहाँ यही करता था और उसे एक ऐसा ठरकी इंसान मिला था जो उसके पीछे पड़ गया था। अब दोस्त वहाँ घेरा डाले हुए, वहाँ एक बूढ़ा आदमी उन्हें चलता हुआ नजर आ गया। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी नजर आया तभी आदि ने इशारा कर दिया, वो देखो छलावा। अब उसके दोस्त कह रहे, ये तो कोई बूढ़ा आदमी है, आसपास के गांव वाला होगा। उसने कहा, नहीं, यहाँ पर सिर्फ छलावा घूमता है, इतने अंधेरे में आखिर यहाँ कौन हो सकता है? छलावा ही होगा ना। अब उसके दोस्त और आदि उस बूढ़े आदमी का पीछा करने लगे और उसके दोस्त खुद शर्मिंदा थे। आदि उसका पीछा कर रहा, भागकर उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा और उसे पटाने के लिए ऐसी सड़ी हुई लाइंस बोल रहा, देख, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, रुक जा, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। एक बूढ़ा आदमी जिसने कच्छा पहना हुआ, सफ़ेद दाढ़ी के बाल, ऊपर से खोपड़ी गंजी, इतने अजीब से आदमी को, जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा थी, इतनी गंदी नज़रों से आदि देख रहा और ऐसी पिकअप लाइन्स उस पर मार रहा। जो दोस्त थे ना, वो शर्मिंदा थे। वो तो खुद सोच रहे, ये पागल है, उस बूढ़े को देखकर इसके अंदर ऐसे अरमान जाग कैसे रहे हैं, ये कैसा इंसान है। लेकिन वो पीछा कर रहा। अब भागते भागते काफ़ी देर उसका पीछा करने लगे, वो घेरने लगे। ज़्यादा लोग थे तो घेरा डाला जा सकता था। अब वो छलावा भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा। एक बार पेड़ के पीछे से निकला तो वो एक लड़की के रूप में आ गया। अब उसने जो लड़की का रूप इख्तियार किया था वो 20-22 साल की लड़की थी, छोटी सी निक्कर पहनी हुई, घुंघराले से बाल, चश्मे डाले हुए। वो किसी मासूम सी लड़की का चेहरा बना चुका था जो खूबसूरत बहुत थी। अब ये देखने के बाद वो रोती रोती आगे की तरफ भाग रही, जो कि छलावा था। वो एक पेड़ के पीछे से रूप बदल कर निकला और रोते रोता भागने लगा, मुझे छोड़ दो, ये मेरा पीछा कर रहे हैं, ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करेंगे। जो दोस्त थे उन्हें थोड़ा सा तरस आ रहा, तू पागल हो गया है, जब वो दूर जा रहा है तुझसे, अगर लड़का भी है, वैसे तो लड़की मानते हैं हम, जैसा भी है, तू पागल है, उसका पीछा क्यों कर रहा है? वो तुझसे बचना चाहता है। लेकिन जो आदि था वो मान नहीं रहा। अब वो भागते भागते एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। वो लड़की के रूप में छलावा रोते रोते वहां भाग रहा। वो लड़की बेचारी चीखती चीखती ऊपर की तरफ चढ़ रही। अब ये 4-5 लोग, जो आदि था वो तो ठरकी नजरों से देखता हुआ भाग रहा था, ऐसे जैसे कोई वहशी दरिंदा हो, किसी को नोचने के लिए आगे बढ़ रहा, हंसता हंसता, बिल्कुल रावण की तरह। लेकिन पीछे जो उसके दोस्त थे वो खुद से सवाल कर रहे थे, क्या ये करना सही है जो हम कर रहे हैं? क्या वो सही है? छलावा है, जो भी है, भूत है, जैसा भी है, जो हम कर रहे हैं वो सही भी है? उन्हें यकीन नहीं था। अब वो भागता भागता एक पहाड़ी पर पहुंचा। वहां लकड़ी का टूटा हुआ, पत्थर के बीच में बना हुआ घर, ऐसा लग रहा था किसी ने वैसे ही फट्टे जोड़ जोड़ कर बस वैसे ही पहाड़ी घर सा बना लिया, ऊपर स्लैब्स सी रख दी, जैसे जो सामान मिला, जो कचरा वचरा लकड़ी मिली, उससे घर बनाया। देखने में लग रहा किसी ने अपने हाथ से बनाया। पहली बार शायद उन्होंने छलावे का घर देखा था और डरता डरता छलावा अपनी इज्जत बचाने के लिए घर के अंदर छिपा था। शायद कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि एक छलावे को इज्जत बचानी पड़ी हो। यहाँ तो भैया
ये जो आदि था छलावे तक को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। इसके बाद वो घर के अंदर चला गया। अब पांचों बाहर खड़े कि भागने का अब मौका नहीं देंगे, अब तो ये भाग ही नहीं सकता। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलकर वो घर के अंदर गए, नीचे भी फट्टा लगाया हुआ लकड़ी सेट की हुई। अब पांचों के पांचों अंदर चले गए। उसके बाद पीछे एक छेद सा गुफा सी थी। जैसे ही गुफा के पास आदि पहुंचा, लड़की की आवाज़ गुफा के अंदर से आ रही। पूरे जो फट्टे थे ना, घर थे, झरमरा कर गिरने लगे, खिसकने लगे गुफा के अंदर की ओर। ये ढलान थी। अब पहाड़ के ऊपर वो घर बनाया हुआ, पीछे जैसे पत्थर सा था, नीचे पत्थर के नीचे से गुफा। अब पूरा घर, लकड़ियाँ उस तरफ ढहने लगी। सभी पांच नीचे की तरफ इस तरह खिसकते खिसकते लकड़ियाँ उनके ऊपर। पूरा वो छोटा सा घर था, लेकिन वो पूरा घर जैसे उनके साथ। अब वो पूरी गुफा में घिसटते, पत्थरों के बीच रगड़ते हुए गुफा के बीच गिरे थे। दो दोस्त थे जिनकी एड़ी में चोट लगी थी। एक का जैसे कंधा उतर गया था, एक की बाजू की हड्डी टूट गई थी। जो आदि था, जो सबसे आगे था, उसके आगे वाले दो दांत अंदर की तरफ चले गए, गले से अंदर ही निकल गए, इतनी बुरी तरह से गिरे थे। और उसके बाद आदि मुंह से उसके खून निकल रहा। हर किसी के चोट लगी थी, हर कोई चीख रहा। उस गुफा से निकलने का उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। ये रात का वक्त था। वहाँ से उन्हें कोई छलावा नज़र नहीं आया, बस कुछ हंसने की आवाज़ें, सिर्फ हंसने की आवाज़ें जो गुफा के इधर उधर से आए जा रही। और वो हंसता ही रहा और ये बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, माफ़ी मांगते रहे, बाहर निकलने का रास्ता मांगते रहे। बड़ी मुश्किल से उस गुफा से एक छोटे से हिस्से से जब पहाड़ी से नीचे उतरे, वहाँ से वो बाहर निकल पाए। वो बाहर निकल पाए थे 6 घंटों की मशक्क़त से। उन्हें लग रहा था वो तो यहाँ फ़ोन तक नहीं लेकर आए, वो मरेंगे बुरी तरह से, जैसे कहानियों में होता है ना, गुफा में फंस गए और वहीं पर मारे गए, कभी मिले ही नहीं, लाशें मिलेंगी, उन्होंने ये सोचा था, लेकिन बचकर निकले। जिसका कंधा उतरा उसे उठाया कंधे पर, आदि को भी खींच रहे। इस तरह वो उस जगह से बाहर निकले थे। फार्म हाउस तक पहुँचे, तब उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। ये सभी के सभी दोस्त बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे। उनका इलाज हुआ। सवाल पूछने पर वो जवाब नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं देना चाहता था। लेकिन उस शाम उनका आपस में झगड़ा हुआ था। वहाँ सबने बताया था, नर्सेस भी कह रही थी कि चोट तो सबको लगी थी, फिर भी सब अपने पलंग से उठे थे और किसी एक को बहुत ज़्यादा पीटा था। अब ये आप भी समझ सकते हैं कि पिटाई किसकी हुई होगी। वहाँ शायद फिर से आदि ने ये कहा था कि एक कोशिश और करेंगे, अगर वो पट गया ना तो कैटरीना कैफ बनाएंगे, करीना कपूर बनाऊंगा, मैं उससे शादी करूंगा। अब उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा पीटा होगा, इतना पीटा होगा ताकि उसकी हिम्मत दोबारा वहाँ जाने की ना हो, भले ही वो उनका बॉस था। तो इस तरह से अंत में आदि को भी समझ में आया, ये जो छलावा होता है ना, इसे सबसे ज़्यादा चालाक प्राणी कहा जाता है। ये उसी को पटाने की सोच रहा था। वो मर्द है या औरत ये तक पता नहीं, इसने पता नहीं कैसे कैसे ख्याली पुलाव बना रखे थे। उसे तब समझ में आया। और सब जब वापस गए, आदि का इसके बाद इस घटना पर मजाक भी बनाया जाता रहा, लेकिन दोस्तों ने अपने तक ही ये बात सीमित रखी। उसके बाद आदि की शादी अगले 3 सालों तक हुई ही नहीं। ये घटना 3 साल पुरानी है और आदि की शादी अब तक नहीं हुई थी। लेकिन आदि को ये सबक ज़रूर मिल गया कि ऐसा अजीब सा कुछ करने से उसकी शादी नहीं होने वाली। ये लाइन बिल्कुल सीधी है, जो बुरी आदतें हैं वो छोड़नी होंगी, और हो सकता है एक चांस उसे भी मिले, कोई असली सीधी साधी लड़की, ना कि एक छलावा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ यार लाइक ज़रूर करो। देखो फिर से कुर्बानी, ऑलमोस्ट कुर्बानी हुई है। ये छलावा भी कोई मरा होगा तब छलावा बना है। कुर्बानी की इज्जत करो और लाइक करो। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।